and welcome to the episode number 5. And this episode we are going to focus about the sign and symptoms of pregnancy. Before I move towards the main topic of our discussion, let me introduce some of the important terms which are very important, and they might appear in the MCQ session, but they are very important for your concepts. ठीक है, the para is the multi-para. Let's focus on this point. ठीक है, multi-para means we already know how many children she have brought into the world after the period of viability. ऐसा ही है ना, तो brought into the world, brought into the world, not कि कितना दफा conceive हुई है, because that is gravida, तो वो अलग चीज है. This is for me this is the most ugliest and confusing part. That is why I used to emphasize on this. So multipara means that she have more than two babies, she have given birth to them. ग्रैंड मल्टीपैरा मीन्स दैट बहुत बड़ा काम कर दिया दुनिया में आके, तो 5 से इक्वल. ठीक है, जैसे मेरी दादी, मेरी नानी, सो पुराने ज़माने की जो वुमेन होती थी ना, दे वर ग्रैंड मल्टीपैरा. स्पेशली इफ यू सी इन द गवर्नमेंट हॉस्पिटल्स, तो अभी भी है. प्राइमरी ग्रेविडा मीन्स पहली भोली भाली बहू who have conceived for the first time. ठीक है, प्रेग्नेंट पहली बार हुई है, नॉट गिवन बर्थ टू वन चाइल्ड ओनली, वो कंसीव फॉर द फर्स्ट टाइम, वो जो सबसे भोली भाली बंदी होती है. एल्डरली प्राइमरी ग्रेविडा मीन्स भोली भाली है बट माइट भी शादी में लेट हो गई थी, तो शी हैव एल्डरली प्राइमरी ग्रेविडा. दैट मीन्स 35 से या 35 की एज से उससे बाद है. मोस्ट ऑफ आर टाइम्स जेनजी एंड मिलेनियल्स मुझे लगता है एल्डरली प्राइमरी ग्रेविडा ही होंगी. मल्टी ग्रेविडा मीन्स दैट बहुत दफ़ा कंसीव कर चुकी हैं, अब तो बाएं हाथ का खेल है बच्चे पैदा करना. शी हैव कंसीव्ड इट फॉर द 2 or the more than 2 times. Done with this. Now for the signs and symptoms of pregnancy, I am gonna put a bat on these कि ये पहले मुझे इतने मुश्किल लगते थे, गोडेल, ओसिंडर, पता नहीं चैडविक, जैगुआर signs, but I have made them so simple by mnemonic, and trust me, you're gonna love these signs and you're gonna wish कि काश MCQs में आ जाए, because I'm gonna teach you in such a beautiful way. So let's learn them. ठीक है, पहले तो you have to understand कि what are the signs and symptoms of pregnancy. Pregnancy is not a disease, but it is a condition which is different from a physiological process which is different. ठीक है, तभी उसकी फील्ड ही अलग है. अब प्रेगनेंसी में देयर आर 3 किस्म्स ऑफ साइंस एंड सिम्टम्स. ठीक है, पहला होता है प्रिजम्पटिव साइंस. प्रिजम्पटिव साइंस सिम्टम्स का मतलब होता है ऑल दो सिम्टम्स जो द पेशेंट जो है बहू को खुद फील हो रहा है कि ओके आई माइट बी प्रेग्नेंट, व्हाट शी इज फीलिंग. अब दे कैन बी रॉन्ग, मोस्टली दे आर रॉन्ग, माइट बी रॉन्ग एंड दे माइट बी राइट. फॉर एग्जाम्पल एमोनोरिया हो गया कि पीरियड्स नहीं आ रहे, मिस्ड पीरियड हो गया. फॉर एग्जाम्पल ब्रेस्ट टेंडरनेस हो रही है. फॉर एग्जाम्पल नोजिया एंड वॉमिटिंग. पुराने ज़माने में और अभी भी ड्रामाज में व्हेनेवर बहू इज़ वॉमिटिंग एंड शी इज़ नोजिएटिंग, ओके सो शी पैर भारी हो गए, तो दैट माइट बी द केस. और क्या हो सकते हैं, कुछ भी हो सकते हैं. पीडोलिडीमा हो गई, सूजन हो गई, तो सम पीपल माइट थिंक अच्छा शी माइट बी प्रेग्नेंट और समथिंग. डन. देन आर द डेफिनेटिव साइंस. डेफिनेटिव साइंस बाद में बताती हूँ, पहले पढ़ते हैं प्रोबेबल साइंस. प्रोबेबल साइंस आर दो साइंस जो डॉक्टर बेबल करता है. दैट मीन्स एग्जामिनर जो फिजिशियन है, जो ऑब्स्टेट्रिशियन है, जो गायनोकोलॉजिस्ट है, शी इज फीलिंग, और वो ये सारी साइंस हैं. ठीक है, प्रोबेबल साइंस जो मैं एग्जामिनेशन करूंगी, पर विजाइनल एग्जामिनेशन, उस पर जो मुझे फीलिंग्स आएंगी कि अच्छा ये चीज़ें हो गई, दैट मीन्स टिक मार्क टिक मार्क टिक मार्क, नाउ शी कैन बी प्रेग्नेंट. अगेन शी कैन बी प्रेग्नेंट, शी कैन बी प्रेग्नेंट. डेफिनेटिव साइंस आर न तेरी न मेरी, भाई शी इज प्रेग्नेंट. तो डेफिनेटिव साइंस वील स्टडी इट अभी थोड़ी देर में, बट बिफोर वील स्टडी द प्रोबेबल साइंस. ओके, माई फेवरेट पार्ट, सो लेट्स मूव टूवर्ड्स इट. आई जस्ट लव दैम. सो पहले तो ये किस वीक में होते हैं, इनको लर्न करने का ईजी तरीका आई एम गोना टेल यू आफ्टरवर्ड्स, तो उस पर टेंशन ना लो. पहले हम पढ़ते हैं एक एक साइन को. ओके, सो जस्ट लिसन टू वट एवर आई एम ट्राइंग टू से. अच्छा, the first sign to be positive is whenever somebody is pregnant. ठीक है, तो that is good news, right? हम हमेशा कहते हैं ना कि बधाई हो, गुड न्यूज़ है भाई, गुड न्यूज़ है. what is the good news? तो good news is she is pregnant. the भोली वाली person is in a trap right now, so she is pregnant. तो गुडेल साइन मतलब गुड न्यूज़ आ गई. और ये पहली होता है ना, कभी कोई प्रेग्नेंट होता है तो द फर्स्ट थिंग वी टेल देम एज अ डॉक्टर भी कि गुड न्यूज़ है, तो दैट इज द फर्स्ट साइन टू बी पॉजिटिव. अब अच्छा, गुड न्यूज़ में क्या होता है, जब भी बहू कभी भी प्रेग्नेंट होती है ना, तो उस पर नरमी आ जाती है फ्रॉम द हस्बैंड, फ्रॉम द इन लॉज, फ्रॉम हर मायका, फ्रॉम एवरीबडी कि अच्छा लाइक एक सॉफ्ट कॉर्नर आ जाता है फॉर दैट. तो गुड न्यूज़ ब्रिंग्स द सॉफ्टनेस टू द बहू, राइट? सो दैट मीन्स देयर इज अ सॉफ्टनेस ऑफ सर्विक्स. हम तो अब गायनेकोलॉजिस्ट रॉब्स पर है ना, तो वी आर टॉकिंग अबाउट द इंटरनल ऑर्गन्स है. तो सॉफ्टनिंग ऑफ सर्विक्स हो गई बिकॉज गुड डेल्स है, गुड न्यूज़ है. सेकेंड साइन इज, अब क्योंकि ये फर्स्ट साइन टू पॉजिटिव है तो ये 6 वीक्स ऑफ प्रेगनेंसी में आ जाती है. ऑफ प्रेगनेंसी, अगेन आई एम रिवाइजिंग एपिसोड नंबर 1 में आफ्टर फर्टिलाइजेशन पूछा तो कितना आएगा, हाउ मेनी, तो दैट विल बी 4 वीक्स आफ्टर फर्टिलाइजेशन. वेरी गुड. नाउ देयर इज अनदर साइन विच इज नोन एज
पिस्कासेक्साइन। अच्छा, इसका ना इजी तरीका बता देती हूँ। Whenever somebody announces that her बहू is pregnant, तो खानदान मजाल हो कि शादी या प्रेगनेंसी में हर कोई खुश नहीं होता, राइट? देयर आर सर्टन पीपल, फॉर एग्जाम्पल मैं एक बार बना दूं तो एक लोग होंगे जो 5-6 लोग खुश होते हैं, एक लोग होते हैं जो भाई जलेंगे। अब जलेंगे, उनको तो होती है जलन, तो सम पीपल विल नॉट बी हैप्पी, सम पीपल विल बी हैप्पी, सो सम पीपल विल बी पिस्ड। अब हर कोई क्योंकि हैप्पी नहीं है तो पलड़ा भारी हो गया, एक साइड पे दूसरी साइड पे सिमेट्रिकल नहीं है, कुछ लोग खुश हैं कुछ लोग नहीं है। somebody is pissed because of this pissed nature there will be asymmetrical enlargement of uterus। क्यों? क्योंकि देखो ये यूट्रस होता है, अब कहाँ बनाऊं, जगह ही नहीं है। सपोज ये यूट्रस है, ठीक है, यूट्रस में इम्प्लांटेशन एक साइड पे होती है ना बेटा, हर साइड पे तो नहीं होगी, तो ये वाला साइड थोड़ा एसिमेट्रिकल हो जाएगा, थोड़ा अजीब अजीब लगेगा जब अंदर हाथ डालूंगी फॉर द वजाइनल एग्जामिनेशन, और एक साइड नहीं लगेगा बराबर। तो एसिमेट्रिकल एनलार्जमेंट ऑफ यूट्रस होगी क्योंकि खानदान ही एसिमेट्रिकल है, कुछ लोग खुश हैं कुछ लोग दुखी हैं कुछ लोग पिस्ड है पिस्ड। देन आई हैव दी ओसिएंडर साइन। अब क्या होगा ओसिएंडर साइन में कि अब एक प्रेग्नेंट वुमेन है, वो एक पार्क में घूमने जा रही थी एंड अचानक से उसामा बिन लादेन आ गया। अब ऑफ कोर्स उसामा बिन लादेन जैसी जगह चीज आ गई तो दिल तो धक धक करेगा। मेरा दिल धक धक हो रहा था, तभी मैं अंदर कमरे में छुपने गई। ना तो प्रेग्नेंट वुमेन गोज इनसाइड बिकॉज शी वाज धक धक, उसका दिल बहुत धक धक कर रहा था। तो उसामा बिन लादेन को देख के क्या होगा, पहला इंस्टिंक्ट होगा कि दिल धक धक करेगा। तो फॉर दैट देयर विल बी पल्सेशंस फेल्ट इन द लेटरल फॉर्निक्स ऑफ वजाइना। ऐसा क्यों होता है मैं बता देती हूँ। देखो भाई, ये यूट्रस है, ये सपोज सर्विक्स वजाइना है। अब वजाइना का ये जो पार्ट है ना, लेटरल पार्ट ऑफ वजाइना, यहाँ पे क्या होता है हमारे पास, ये रहा बेटा, यहाँ पे यूट्रस को जो ब्लड सप्लाई मिलता है ना, वो यूट्राइन आर्टरी होती है, उसके मल्टीपल ब्रांचेस होती हैं। तो यहाँ पर भी एक ब्रांच जा रही है। अब जब मैं यहाँ वजाइना पे उंगली रखूंगी तो यहाँ पे यहाँ से यहाँ तक पल्सेशंस तो फील करना ईजी होती है ना, क्योंकि यहाँ पे मैं प्रेस करूंगी तो ये पार्ट ऊपर थोड़ा सा हो जाएगा। तो फॉर दैट मुझे पल्सेशंस मिलेंगी ऑन द, क्योंकि ऑफ कोर्स ब्लड फ्लो इन द प्रेगनेंसी विल इंक्रीज, तो ये ब्लड फ्लो बहुत हद तक इजीली चला जाएगा, बहुत ज़्यादा ब्लड फ्लो हो जाएगा। बिकॉज ऑफ द इंक्रीज ब्लड फ्लो मैं जब यहाँ पे नॉर्मली हाथ रखती हूँ तो मुझे पल्सेशंस फील नहीं होती। बाद में जब प्रेगनेंसी में यूट्राइन ब्लड फ्लो बढ़ जाने की वजह से लेटरल फॉर्निक्स ऑफ वजाइना में मुझे पल्सेशंस फील होंगी। तो उसामा बिन लादेन की खातिर मेरा दिल धक धक कर रहा है। अब उसको बचाने के लिए आ गई एक ब्लू कलर की बढ़िया सी गाड़ी जो कि है जैगवार। एंड जैगवार में जो बैठता है वो होता है चिक, बिकॉज चिक बनता है ना यार, हॉट गर्ल्स होती हैं, चिक बॉयज होते हैं, या चिक लड़कियां भी होती हैं, आई डोंट नो व्हाटएवर, बट चिक बंदा बैठा हुआ है जैगवार में, वो ब्लू कलर की है। उसामा बिन लादेन से बचाने आया है दुल्हन को जिसका दिल धक धक कर रहा है। बात खत्म। दिस इज I don't know, but I don't care. मेरे एग्जाम में if it's working out for me, it's working out for me. So that is a Chadwick, चैड साइन है, जैगवार में बैठा है और ब्लू कलर की गाड़ी है। तो देयर इज ब्लू डिस्कलरेशन ऑफ सर्विक्स एंड वजाइना। कॉमन सेंस से ब्लड फ्लो बढ़ रहा है तो ब्लूइश कलरेशन होगी। देन आई हैव पामर साइन। पामर साइन क्यों? अब देखो कोई प्रेग्नेंट है तो मैं क्या करूंगी, पाम्स ली और क्लैपिंग कर दी, तो मैंने रिदमिक यूट्राइन कॉन्ट्रैक्शंस कर दी ना पाम से। मैं क्या करूंगी? अच्छा मुझे एक बात बताओ, कोई भी इंसान जब तालियां बजाता है तो क्या करते हैं, एक रिदम क्रिएट करता है ना, रैंडम तो तालियां नहीं बजाऊंगी, आई वुड क्रिएट अ रिदम कि गाने पे मैं तालियां बजा रही हूँ। तो दैट इज बेसिकली व्हेन आई शो द पाम, पामर का एक ही काम है तालियां बजाना, एंड दैट आई रिमेंबर कि कोई गाना बज रहा था तो मैंने तालियां बजा दी। दैट इज रिदमिक कॉन्ट्रैक्शंस ऑफ द यूट्राइन कॉन्ट्रैक्शंस। यहाँ तक बात सही होगी। अब आ जाती है हमारे पास आखिरी साइन विच इज द हिगार साइन। व्हाट इज हिगार साइन? Okay, so Higar signs means, I am really sorry and I hope my YouTube video is not banned because of the words I am using right now. The thing which I remember from Higar is, पहले मैं समझा देती हूँ साइन क्या होती है। For example, this is our uterus, और uterus में बेबी जब इम्प्लांट हो रहा होता है तो न्यू होता है फर्स्ट ट्राइमेस्टर में। कॉमन सेंस है 6 to 12 weeks इज लाइक विद इन द फर्स्ट ट्राइमेस्टर। विद इन द फर्स्ट ट्राइमेस्टर छोटा सा बेबी जब यहाँ पे हो जाएगा। अब मैंने बायोमेनुअल एग्जामिनेशन करी है। बायोमेनुअल एग्जामिनेशन का मतलब होता है एक हाथ मैंने एब्डोमेन पे रखा बेबी पेशेंट के, एक हाथ मैंने ट्रांसवेजाइनल रखा, और जब मैंने दोनों को मिलाया, ठीक है, जैसे कि ये बना रहे हैं ना, एक ऊपर से रखा हाथ, एक अंदर से हाथ डाला हुआ है, ठीक है, पर वेजाइनल डाला हुआ है। तो ये वाला जो पार्ट है ना, जो हमारे यूट्रस का ये वाला पार्ट होता है नीचे का, क्योंकि इम्प्लांटेशन तो यहाँ हो रही है, तो ये वाला जो पार्ट है ना बेटा, उसको हम इस्थमस कहते हैं ऑफ यूट्रस को। तो बिकॉज ऑफ दिस थिंग जब मैंने दोनों को मिलाया तो मुझे एम्प्टी लगा,
बिकॉज ऑफ द isthmus मुझे एम्प्टी लगा, सॉफ्ट होता है अर्ली प्रेगनेंसी में, जब मैंने दोनों को मिलाया तो मुझे लगा कोई भी इम्प्लांटेड नहीं है, कोई ऐसा मोटा मोटा दिख नहीं रहा, क्योंकि मेरा बेबी तो ऊपर इम्प्लांटेड है। सो दैट इज ओनली सिगार साइन, मतलब हग दिया ना तुमने, टास्क में हम लोग कहते हैं ना हग दिया, तो दैट मीन्स कि बेसिकली एम्प्टी निकला। मैंने इतनी मेहनत की, मैंने ऊपर भी हाथ रखा, मैंने नीचे भी हाथ डाला, बट व्हाट आई फाउंड इन बिटवीन, नथिंग, दैट वाज सॉफ्ट। तो दैट मीन्स टास्क भी हक दिया, पढ़ाई भी हक दी, बात खत्म, दैट्स इट। We are done with the signs and now we are going towards our definitive signs. ठीक है, यहाँ तक तो we have cleared this thing. Let's move. Definitive signs and positive signs मैं वो कहूँगी जो एग्जामिनर को लग रहा है प्रेग्नेंट है, पेशेंट को लग रहा है मैं प्रेग्नेंट हूँ, बट न तेरी न मेरी, हम जब ये साइंस मिलेंगी मुझे, दैट इज अ डेफिनेटिव थिंग कि हाँ लगे ना लगे शी इज प्रेग्नेंट। सो द फर्स्ट साइन इज दैट शी हैव गेस्टेशनल सेक विद यॉर्क सेक एंड fetal pulse. दैट मीन्स इसके बारे में मैं अल्ट्रासाउंड फाइंडिंग्स के एपिसोड में बताऊंगी कि ऑन अल्ट्रासाउंड इट इज़ अ रूल कि मुझे गेस्टेशनल सेक मिलती है, ओके, और गेस्टेशनल सेक मुझे जो मिलती है 4 वीक्स के दौरान, तो उसमें एक यॉर्क सेक भी दिखता है। तो अगर एक गेस्टेशनल सेक विद यॉर्क सेक या फीटल पोल कुछ नहीं होता, फीटस टिश्यू के कुछ भी पार्ट्स, मतलब एक रैंडम एक कोई भी फ्लूइड फिल्ड मतलब ऐसे भी पार्ट दिख जाए ना, अल्ट्रासाउंड में डिटेल में बताऊंगी, तो उसे हम कहते हैं खाली गेस्टेशनल सेक इज नॉट अ साइन। गेस्टेशनल सेक या तो यॉर्क सेक के साथ हो या फीटल पोल्स के साथ हो। पहला, अगर मुझे कार्डिक एक्टिविटी दिखी, कार्डिक एक्टिविटी मुझे कब दिखेगी उसके बारे में मैं डिटेल में बताऊंगी। फीटल हार्ट साउंड्स ऑन ऑस्कल्टेशन अगर मुझे मिलते हैं, लेट मी टेल यू फीटल हार्ट साउंड्स, प्लीज ये लिख लो कहीं पर, इट्स वेरी इंपॉर्टेंट दैट हैंड हेल्ड डोपलर के साथ अगर मैं करूंगी तो वो 10 वीक्स ऑफ प्रेगनेंसी में मुझे मिलेंगे, लेकिन अगर मैं स्टेथोस्कोप से ऑस्कल्टेट करूंगी तो 20 वीक्स ऑफ प्रेगनेंसी पे मुझे फीटल हार्ट साउंड्स मिलेंगे। देन आई हैव द फोर्थ थिंग विच इज फीटल पार्ट्स फेल्ट ऑन एग्जामिनेशन। कॉमन सेंस से किसी चीज के पार्ट्स फील हो रहे हैं, दैट मीन्स शी इज प्रेग्नेंट। नाउ समटाइम्स व्हाट हैपेंस इज दैट you do not know that patient is pregnant already and she had an accident or for whatever reason she undergoes x-ray. Again I'm telling you ultrasound is safe in pregnancy, but x-ray is contraindicated in pregnancy. But if she went for a x-ray of abdomen for whatever reason, वो obstructed constipation के साथ आई हो for whatever reason, और मुझे नहीं पता था she's pregnant and nor she does remember that she's pregnant, और मुझे x-ray में baby मिला, skeleton दिखा, so that is again a definitive sign, although it is contraindicated but it's a definitive sign in pregnancy. Are we done here? Thank you so much.